Hello kittens and welcome back to our YouTube channel Mindful Cats. I'm Srishti and today I have brought up a video not only for psychology students but for each and every student who is struggling with learning. So आपके friends, आपके parents, आपके teachers, everyone is there to help you in your learning process. We at YouTube are here to help you, but there's one more thing which can help you, which is AI, artificial intelligence. It's the new gen. आपको बहुत सारे AI फीचर्स मतलब टूल्स मिल जाएंगे आपके मोबाइल डिवाइस में या फिर आपके लैपटॉप्स में. सो काफी सारे मोबाइल टूल्स हैं AI के, जैसे कि there's ChatGPT, देन गूगल का जेमिनाई है, देन मेटा AI which is on Facebook, Instagram, WhatsApp, then we have Grok जो कि X पर है, and there are many other various tools like Midjourney and like there are many when I start naming बहुत सारे हैं, बट लेकिन इनको इफेक्टिवली आप अपनी स्टडीज में कैसे यूज कर सकते हो एंड दैट टू एथिकली, नॉट लाइक चीटिंग कर रहे हैं बट हम अच्छे से यूज कर रहे हैं फॉर स्टडी पर्पसेस. सो दैट वी विल लर्न इन दिस वीडियो. प्लीज वॉच इट टिल एंड बिकॉज मैंने कुछ आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे हैं, सो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So, starting with, firstly, we have the 6 stages of smart studying with AI. This is not typical, this just I have created so that it's easier and we get a flow in this video. So, firstly, here we have understanding new concepts. तो हम लोग जब भी कुछ पढ़ रहे होते हैं, when we are preparing for an exam or we are studying something, तो सबसे पहले तो होता है कि concept पढ़ो अच्छे से और समझो. तो हमारा first step हो गया understanding new concepts. तो उसमें हम AI को कैसे यूज करेंगे, वील वॉच इट फर्दर इन द वीडियो. अभी हम सारे स्टेप्स देख रहे हैं. तो उसके बाद फिर आता है हम लोग रिसर्च करते हैं, थोड़ी नोट मेकिंग करते हैं. फिर आता है असाइनमेंट कंप्लीट करना है. फिर रिविजन के लिए वी नीड मटेरियल, रिविजन मटेरियल, नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स, तो हम उस पर वर्क करते हैं. देन हम पास्ट ईयर पेपर्स जो होते हैं उनका ट्रेंड एंड एनालिसिस समझते हैं, सो दैट वी नो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स में से हमारा पेपर बन सकता है कि नहीं. And then at last we have mock test and practice questions. And इसके अलावा I have some bonus tips for you guys using AI in studies. So let's see that. So moving ahead, we have understanding new concepts. So सबसे पहले जैसा आई सेड कि हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं. तो कंसेप्ट में AI कैसे हेल्प करेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी टूल की तरह AI हम लोग की हेल्प करता है. तो हम AI से क्या बोल सकते हैं, दैट प्लीज एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड्स. अब एनसीईआरटी जो लोग रीड करते हैं, दे नो दैट एनसीईआरटी में कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी होती है. सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम आपके पास आपके टीचर्स हैं, देयर इज समवन who is there to help you. And it has happened with me various times. Even teachers कुछ चीजें नहीं समझ पाते एनसीईआरटी की, या फिर वो उसको in a different way उसको interpret करते हैं, which is not actually what NCERT was trying to convey. So इस वजह से AI comes in really handy. AI से आप concepts को बहुत ही simple words में कह सकते हो कि explain it to you, या फिर आप analogies, diagrams, examples ले सकते हो to understand that concept better. And आप कुछ prompts use कर सकते हो. Prompts, for those of you who don't know what are prompts, prompts जो भी हम लिखकर चैट जीपीटी या AI टूल को देते हैं, जिसका वो रिप्लाई करते हैं, तो वो जो हमने लिखा उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं. ठीक है, तो हम प्रॉम्प्ट, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि मतलब आप चैट जीपीटी को ऐसा क्या कमांड दे सकते हो कि वो आपको इन रिटर्न आपका डिजायर्ड रिजल्ट दे. तो जो ये प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना, ये जैसे मैंने यहाँ पे 1 लाइन का एग्जाम्पल दिया है, इतने नहीं होते. जो एक एक्चुअल करेक्ट प्रॉम्प्ट होता है वो लेंदी प्रॉम्प्ट होता है, वो थोड़ा डिटेल्ड होता है, जिसमें आपने सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन कर रखी है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला है प्लीज हैंड मी ओवर अ माउस, सो माउस 2 तरीके के माउस होते हैं. एक तो आपका कर्सर वाला जो माउस होता है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है वो, एंड एक हमारा छोटा सा चूहा, मूषक, दैट वाला माउस. तो अब कौन सा माउस हैंड ओवर करना है, मैंने आपको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया ना. एग्जैक्टली AI को भी हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि हम एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं. तो अगर आप उसको कोई टॉपिक लिख के भेज रहे हो, आप कोई कंसेप्ट लिख के भेज रहे हो, मेक श्योर आप उसमें सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हो, आप उसमें लेवल मेंशन कर रहे हो कि इस क्लास का चाहिए, इस लेवल का चाहिए, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, जिस तरीके का भी चाहिए आप क्लियरली डिफाइन करो आपको चाहिए क्या. तभी AI आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट देगा. ठीक है, तो कुछ प्रॉम्प्ट्स जो हम यूज कर सकते हैं फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी इज एक्सप्लेन
टॉपिक, मतलब जो भी आपको समझना है वो टॉपिक यहाँ पे लिखिए इन सिंपल वर्ड्स विद एग्जाम्पल्स। तो एक तो ये प्रॉम्प्ट हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट ए एंड कंसेप्ट बी? आप दो कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। लेमन्स लैंग्वेज मतलब ऐसा पर्सन जिसको ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं आती, उसको अगर एक्सप्लेन करना होगा तो किस तरीके से करेगा चैट जीपीटी। दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन लेमन लैंग्वेज। इसमें आती है इजी लैंग्वेज में वो आपको रिप्लाई करेगा। फिर आता है डिस्क्राइब दिस टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको समझना है, डिस्क्राइब दिस एज इफ आई एम न्यू टू इट एंड गिव अ रियल वर्ल्ड एनालॉजी। तो आपको एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी देगा फॉर दैट टॉपिक, लाइक while explaining you, वो एक real world analogy का example देते हुए आपको explain करेगा। So this is how you can use chat GPT for concept clarity. Now moving ahead, research and note making. अब नोट मेकिंग बहुत लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है कि नोट्स कैसे बनाएं। आप चैप्टर्स तो रीड कर रहे हो, पूरी एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, पर आप बार बार रिवीजन के लिए एनसीईआरटी नहीं खोल के बैठ सकते हो। अगर आपका कल एग्जाम है एंड आपने सपोज 5 दिन पहले से एनसीईआरटी रीड कर ली थी, बट फॉर रिवीजन यू कैन जस्ट पिक अप एनसीईआरटी एंड दोबारा से उसको रीड करना। उस टाइम पर होता है कि सिर्फ मेन पॉइंट्स या फिर कुछ पॉइंटर्स रीड हो रहे हैं, उसके लिए चैट जीपीटी कैन कम इन वेरी हैंडी। अब हम लोग जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स हम पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, बट एक स्ट्रक्चर नहीं समझ आता कि नोट स्ट्रक्चर किस तरीके से करें, तो चैट जीपीटी उसमें काफी हेल्प कर सकता है। देन रिसर्च पर्पसेस के लिए, अब मुझे कुछ असाइनमेंट मिला है, अब असाइनमेंट में मुझे रिसर्च करनी है कुछ, चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी आपका कंटेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कर सकता है। नॉट ओनली चैट जीपीटी, ऑल एआई टूल्स, बट करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी। जो विंडोज यूज करते हैं वो कोपायलट भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टूल फॉर रिसर्च पर्पसेस। सो एआई एज अ रिसर्च असिस्टेंट। समराइजिंग आर्टिकल्स, यस, अगर आपने कोई आर्टिकल रीड करा है ऑनलाइन तो आप उसका यूआरएल प्रोवाइड कर सकते हो एंड चैट जीपीटी उसको समराइज करके आपको प्रोवाइड कर देगा। सो आपको इतना लंबा आर्टिकल बैठ के रीड नहीं करना, आपको सिर्फ उसकी समरी रीड करनी है। देन टॉपिक्स को स्ट्रक्चर करना इन बुलेटिन पॉइंट्स। यस, अब many a times it happens that आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 7-8 मार्क्स के। सो उन क्वेश्चंस में आप, मतलब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एक पेज भरना है, 2 पेज भरना है। आपको पेजेस नहीं भरने हैं, आपको पॉइंट्स देखना है। अगर 8 मार्क्स का आपका आंसर है, वो क्वेश्चन इज वर्थ 8 मार्क्स, सो आप एटलीस्ट 9 पॉइंट्स लिखकर आइए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसके 9 पॉइंट्स लिखकर आइए, बुलेट पॉइंट्स लिखकर आइए। बुलेट पॉइंट्स मतलब इस तरीके से, जैसे ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से आंसर्स लिखकर आइए। तो मतलब जितने मार्क्स का होता है उससे एक एक्स्ट्रा लिखकर आना होता है। सो अब बुलेटिन पॉइंट्स लोगों को समझ नहीं आता फ्रेम कैसे करें। तो जब आप पढ़ रहे हो उसी टाइम पे जो आपका आंसर है ना, आंसर को चैट जीपीटी पे अपलोड कीजिए एंड आस्क इट टू फ्रेम योर आंसर इन बुलेटिन पॉइंट्स, एंड आपको समझ आ जाएगा कि आपको एग्जाम में बुलेटिन पॉइंट्स में किस तरीके से फ्रेम करना है अपना आंसर। सो दैट इज दैट। देन गेट क्विक ओवरव्यूज। अब आपको कुछ किसी चीज के ऊपर, जैसे अभी पहलगाम अटैक चल रहा था, अब पहलगाम अटैक के ऊपर देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन ऑन द इंटायर इंटरनेट, किस चीज को ग्रास्प करे किस चीज को नहीं करे, चैट जीपीटी वुड डू द जॉब फॉर यू। वो पूरा इंटरनेट सर्च करेगा एंड दे वुड फाइंड द काइंड ऑफ समरी ऑफ द इंटायर सिचुएशन, एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देगा ऑन दैट सिचुएशन और एनी अदर टॉपिक विच यू वांट। फिर आता है प्रॉम्प्ट्स, क्या यूज करें ये सब करने के लिए टू गेट दीज रिजल्ट्स। समराइज दिस इन बुलेट पॉइंट्स, अपना कंटेंट जो है वो पेस्ट कर दो, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। वहां पे इस तरीके से एक ऐसा पिन बनकर आता है, उस पर क्लिक करोगे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर इमेज है तो इमेज अपलोड कर दीजिए, एंड अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। इट विल समराइज इट फॉर यू। मेक डिटेल्ड नोट्स इन ऑन दैट टॉपिक, जो भी जिस टॉपिक पे आपको डिटेल नोट्स चाहिए, यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अगर आप ये वाला प्रॉम्प्ट दे रहे हो, प्लीज ट्राई, अगर आपके पास बुक है, आपको बुक के नोट्स बनवाने तो बुक अपलोड कर दीजिए। नहीं तो अगर आप सिर्फ टॉपिक बता रहे हो, मेक श्योर आप अपनी क्लास बता रहे हो कि किस क्लास का वो है, किस सब्जेक्ट का है, कौन सी कंट्री का है, ये प्रॉपरली स्पेसिफाई कीजिए, तभी आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो हाई चांसेस की मिस्टेक्स होंगी। फिर आता है टर्न दिस पैराग्राफ इनटू स्टडी नोट्स। आपके पास एक पैराग्राफ है, उसको स्टडी नोट्स में कन्वर्ट करना है, यू कैन जस्ट पेस्ट इट एंड आपको मिल जाएगा स्टडी नोट्स। सो दिस वाज अबाउट रिसर्च मेकिंग एंड नोट मेकिंग। मूविंग अहेड विद असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स।
अब लोग क्या करते हैं कि टीचर ने असाइनमेंट दिया है, चैट जीपीटी पे अपलोड किया, आ गया असाइनमेंट दे दिया। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी फॉर योर असाइनमेंट्स। देखो असाइनमेंट्स जो आपको मिलते हैं ना, वो टीचर्स को कोई आपसे बदला नहीं लेना कि नहीं उसको पनिशमेंट देनी है तो असाइनमेंट दे दो। असाइनमेंट्स आपके भले के लिए होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि टीम वर्क क्या है, टीम प्रोजेक्ट क्यों दे दिया, इसको क्रिएटिविटी करके क्या करेंगे। बट I also thought the same thing, but now I am college, I'm doing internships, job search कर रही हूँ, and now I realize जो टीचर्स करवाते थे ना, उसकी वैल्यू सच में है। टीम वर्क सिखाता है आपको, आपको रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरीके से काम करना है वो सिखाता है। एंड चाहे आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, आपके अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्रिएटिविटी के बिना दिस वर्ल्ड वुड बी जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट। सो इसीलिए क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत अच्छी ड्राइंग वगैरह बन रही है। क्रिएटिविटी होती है कि आप यूनिकली कुछ सोच रहे हो, है ना। तो क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट होती है। असाइनमेंट्स खुद से करना सीखिए। टीचर्स या फिर इंटरनेट के ऊपर डोंट रिलाई, कॉपी पेस्ट मत करा करो, नॉट इवन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, खुद से करो। ओके तो असाइनमेंट्स में किस तरीके से चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। वी आर नॉट सेइंग कि पूरा बाहर निकलो विद द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ऑल एंड तब रिसर्च कर कर आओ। रिसर्च करने के लिए तमीज में रिसर्च करो। स्ट्रक्चर के लिए मांगो, ना कि पूरा कंटेंट मांग रहे हो। गाइडेंस लो चैट जीपीटी से, दैट आई हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन दिस टॉपिक, गाइड मी हाउ आई कैन बिगिन, और गाइड मी हाउ आई कैन स्ट्रक्चर माई फाइल, गाइड मी। या फिर अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आपको बस बोल दिया प्रोजेक्ट बनाना है रिलेटेड टू सोशल स्टडीज, टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आज चैट जीपीटी टू गिव यू टॉपिक्स। आपको टॉपिक्स देगा, आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, गाइड करेगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो, कहाँ जाकर आप रिसर्च कर सकते हो। इस तरीके से यूज कीजिए चैट जीपीटी का, आइडियाज लीजिए, ना कि फुल आंसर्स नहीं लेने हैं। देन यूज इट टू रिव्यू योर ओन वर्क। अब आपने कुछ काम कर दिया, टीचर्स को बार बार परेशान नहीं कर सकते हो ना कि प्लीज चेक दिस, तो उससे पहले आप चैट जीपीटी से चेक करवा लीजिए। चैट जीपीटी आपकी लैंग्वेज चेक कर सकता है, आपका स्ट्रक्चर चेक कर सकता है, कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकता है इफ इट्स यू नो एक्चुअली रियल और नॉट। मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन डाली है अपने कंटेंट में वो सही है कि नहीं है, वो भी चेक कर देगा। सो प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट इंटायर असाइनमेंट्स, आप उसको एज अ गाइड यूज कीजिए, लाइक अ फ्रेंड। ओके प्रॉम्प्ट्स जो आप दे सकते हो इज गिव मी अ स्ट्रक्चर और आउटलाइन फॉर एन एसे। अब आपको एसे लिखवाना है तो आपने उसका स्ट्रक्चर और आउटलाइन लिखवा लिया चैट जीपीटी से। अब दूसरा प्रॉम्प्ट कुड बी सजेस्ट पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स फॉर अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक। अब जैसे प्रेजेंटेशन, आप ये वाली प्रेजेंटेशन देख रहे हो, तो ये वाली प्रेजेंटेशन मैंने अपना कंटेंट चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया दैट आई हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर माय यूट्यूब चैनल, जिसमें कि what I have to do is tell that how AI can be used for study purposes. And then मैंने अपने ideas दिए कि I have this idea of putting 6 stages of study, 6 stages में क्या क्या चाहिए मैंने थोड़ा वो बताया। एंड देन मैंने एंड में मुझे बोनस डालना है ये बताया, फिर मुझे प्रॉम्प्ट्स भी ऐड करने हैं। आई टोल्ड ऑल ऑफ दिस टू चैट जीपीटी एंड चैट जीपीटी ने मुझे प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिख के दिया। सो वट एवर यू सी, ये चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया है। सो लाइक प्रेजेंटेशन बनाने में भी चैट जीपीटी इज रियली हेल्पफुल। देन हेल्प मी इम्प्रूव माई राइटिंग। अब मैंने कुछ लिखा है और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने लैंग्वेज सही लिखी है नहीं लिखी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, चैट जीपीटी उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है। इट कैन हेल्प यू करेक्ट इट। अब एक छोटी सी टिप है, चैट जीपीटी ना ग्लिच करता है, इट्स एन एआई। सो अगर आप ये देखेंगे इस कंटेंट में, दिस थिंग आई एम हाईलाइटिंग इट विथ पिंक एक्चुअली। अगर आप ये देखो, ये जो लॉन्ग डैश आपको दिख रहा है, ये लॉन्ग डैश चैट जीपीटी अपने हर कंटेंट में डालता है। सो दिस इज एक्चुअली अ ग्लिच, ये चैट जीपीटी का ग्लिच है। मतलब हर एक रोबोट, हर एक मशीन लर्निंग जो सिस्टम होते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्लिच होता है, वो अपना एक सबूत छोड़ देता है दैट यस आई हैव डन दिस। ये चैट जीपीटी का ग्लिच है, वो बीच बीच में ये डैशेस लगा देता है। तो जब भी आप अपना कंटेंट अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट वैसे नहीं करना है, बट इफ यू आर लाइक रीचेक कराया है तो रीचेक करने में वो ये डाल देगा। तो जब आप उसको सबमिट कर रहे हो, मेक श्योर आप ये डैशेस को रिमूव करके, इनको डिलीट करके वहां पे कॉमा लगा रहे हो। कॉमा फिट्स इन, इस जगह पे कॉमा ही आएगा, नहीं तो यू कैन रीड एंड एनालाइज कौन सा पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए। बट प्लीज रिमूव दीज लॉन्ग डैशेस, क्योंकि द पीपल हु नो इट दे स्ट्रेट अवे गेट टू नो कि आपने चैट जीपीटी यूज किया है। So it's not a problem, but still try to remove it. Moving ahead with the revision and flashcards. ChatGPT को कैसे use करें for revision and flashcard purposes.
सो चैट जीपीटी आपके लिए एमसीक्यूज जनरेट कर सकता है। अब आपको रिवाइज करना है, चैट जीपीटी से आप बात कर सकते हो, कैन कॉन्वर्सेट। तो आप बोल सकते हो दैट हैव अ टेस्ट टुमारो ऑन दिस टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस इज माय सिलेबस, हेल्प मी रिवाइज, आस्क मी क्वेश्चंस। जैसे कि आप एग्जाम से जस्ट सुबह सुबह एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अपने दोस्त से बोलते हो मेरे से क्वेश्चन पूछ, वैसे यू कैन आस्क चैट जीपीटी, एंड चैट जीपीटी काफी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछता है जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ वो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सो यू कैन आस्क इट टू जनरेट एमसीक्यूज, टॉक विद यू, आस्क यू क्वेश्चंस। आप फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करने के लिए बोल सकते हो। फ्लैश कार्ड्स होते हैं छोटे छोटे नोट्स, जिनको फर्रे भी कहते हैं। डोंट कैरी इन एग्जाम, बाहर ही यूज करो फर्रे। फ्लैश कार्ड्स बनवाओ, रीड इट, क्विक रिवीजन हो जाता है, पूरा सब कुछ रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक्रोनियम्स और न्यूमोनिक्स भी बनवा सकते हो। एक्रोनियम्स और न्यूमोनिक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी जिसमें आपको याद करना है थ्योरीज। अब थ्योरीज एक मतलब मल्टीपल 2 थ्योरीज है इंटेलिजेंस की, दोनों थ्योरीज में अलग अलग हमारे पैरामीटर्स या फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब उनको याद करना कि उनकी सीक्वेंस क्या है, अब जैसे स्टेजेस हैं, स्टेजेस याद करना कि उनकी सीक्वेंस क्या थी, उसके लिए हम न्यूमोनिक रख लेते हैं। जैसे कि एक आ गया, इजिएस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, विच इज विबग्योर। आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड इट। विबग्योर ये रेनबो के कलर्स याद करने के लिए एक न्यूमोनिक है। तो वी फॉर वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, सॉरी या सो विबग्योर इज बेसिकली न्यूमोनिक सीक्वेंस एंड नाम याद करने के लिए। अब मुझसे कोई रैंडमली पूछेगा ना रेनबो के कलर्स बताओ, आई बी लाइक गिव मी अ मोमेंट, आई रिमेंबर दिस, एंड देन मैं उस सीक्वेंस में उसको बोलना स्टार्ट करूंगी। तो न्यूमोनिक्स एंड एक्रोनिम्स काफी इजी होते हैं, आपको एग्जाम में इसीलिए सब कुछ याद हो जाता है। सो प्रॉम्प्ट्स क्या यूज कर सकते हो? मेक फ्लैश कार्ड्स ऑन दिस चैप्टर फॉर क्विक रिविजन, गिव मी अ मेमोरी ट्रिक टू रिमेंबर दिस। मेमोरी ट्रिक में वही एक्रोनिम्स और न्यूमोनिक्स बताएगा, नहीं तो आप लिख भी सकते हो गिव मी न्यूमोनिक्स और एक्रोनिम्स, जो भी आपको चाहिए, टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो make a quiz with that dash number of questions on this topic with answers or without answers if you want the answer की कि बाद में मिले, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आप वो भी बोल सकते हो। चैट जीपीटी बाद में आपको दे देगा आंसर की उस चीज का। तो दिस वाज अबाउट रिवीजन। नाउ पास्ट पेपर और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। अभी द थिंग इज कि पुराने पास्ट टाइम में क्या आया था, आपसे पहले साल जो क्वेश्चन पेपर बना था उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या टॉपिक्स आए थे, वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेशली, क्योंकि आपको एक आइडिया लगता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चीज आ सकती है। अब 5 साल से एक ही कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सो देयर हाई चांसेस कि इस बार भी आएगा उस टॉपिक पे क्वेश्चन। इसलिए हमें ट्रेंड्स एंड एनालिसिस समझना वेरी इंपॉर्टेंट। अब 5 क्वेश्चन पेपर सामने खुद लेके बैठो, एनालाइज करने की कोशिश करो कौन सा क्वेश्चन हर उसमें आया। आपको हफ्ता लग जाएगा, तब आप जाके 5 पेपर्स का एनालिसिस बना पाओगे। बट विथ चैट जीपीटी यू कैन डू इट इन लिटरली सेकेंड्स। आपको क्या करना है, पास्ट ये क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड करो एंड बोलो एनालाइज द ट्रेंड एंड गिव मी द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ ऑल ईयर्स। इस तरीके से आप चैट जीपीटी को कर सकते हो, लाइक एनालाइज पास्ट क्वेश्चंस फॉर दिस सब्जेक्ट एंड लिस्ट कॉमन टॉपिक्स। अब जैसे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग ये काम कर सकते हो, यू कैन जस्ट अपलोड। आप लोग के लिए वैसे काफी ज्यादा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द इंटरनेट, बट स्टिल यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एआई अपना खुद का एक एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल डेवलप करने के लिए। इस बार जैसे नीट एस्पिरेंट्स थे, दे वर वेरी यू नो नॉट लाइक दे वर अनहैप्पी, क्योंकि फिजिक्स में मिक्स कंसेप्ट क्वेश्चंस आए थे। मिक्स कंसेप्ट क्वेश्चंस मतलब एक ही चैप्टर के 2 कंसेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है। अब इसकी प्रैक्टिस तो किसी उसमें थी ही नहीं, तो इस वजह से आप एआई को प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि वो आपके लिए इसी तरीके के क्वेश्चंस बना दे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट। तो इसीलिए पास्ट पेपर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में यू कैन आइडेंटिफाई रिपीटेड क्वेश्चंस, प्रिडिक्ट कॉमन थीम्स और ऑर्गेनाइज क्वेश्चंस बाय डिफिकल्टी और टॉपिक। ये कुछ प्रॉम्प्ट्स है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एनालाइजिंग past year question papers, sort these questions by chapter or by topic, और give me a topic wise breakdown of like जो भी आपका एग्जाम है जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसका topic wise breakdown for the past 5 year questions. So now we look at mock test and mixed concept questions.
सो मॉक टेस्ट एंड मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चंस, एआई हम लोग के लिए काफी यूजफुल है इन दिस एरिया ऑल्सो। अब मॉक टेस्ट जो होते हैं आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, बट लेकिन अगर आप खुद से एक पास्ट पेपर एनालिसिस करके एक उस अकॉर्डिंग अगर आप एक मॉक टेस्ट डेवलप करवा सकते हो, देन आई थिंक पर्सनली दैट्स अ ग्रेट थिंग। इसलिए आप एआई से वो भी करवा सकते हो एंड आप मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चंस बनवा सकते हो। एज आई मेंशन अभी, जैसे नीट के लिए हुआ था मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चंस, यू कैन गेट इट जनरेटेड थ्रू एआई। तो आस्क एआई टू जनरेट टॉपिक बेस्ड मिक्स्ड कंसेप्ट और टाइम्ड क्विजेस, चैट जीपीटी जनरेट करेगा। इफ यू आस्क इट कि गूगल फॉर्म वाला क्वेश्चन बनवाना है, मतलब क्वेश्चन पेपर बनाना है, चैट जीपीटी कैन क्रिएट इवन दैट एज वेल। सो आप ये करवा सकते हो। इंस्टेंट फीडबैक एंड आंसर्स, या अब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, आपने अपने आंसर्स चैट जीपीटी को दिए, वो इंस्टेंटली आपको फीडबैक दे सकता है। अगर आप सब्जेक्टिव आंसर भी लिख रहे हो ना, नॉट जस्ट एमसीक्यूज, अगर आप सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिख रहे हो, चैट जीपीटी उस पे भी उसको चेक करके अपना ओपिनियन दे सकता है दैट हाउ मच chat gpt or a professional teacher would grade you based on your answer. So I think personally that's a great assistant um, thing that you're getting. Then randomized question and drills, as I said, उसे as a friend बनाओ, random Q&A करवा लो कि ये सब्जेक्ट का कल मेरा टेस्ट है, मुझे random Q&A चाहिए, so start that, you can get it done. Prompts क्या यूज कर सकते हो, make a this dash number of question mock test on this topic with answer key और without answer key, या फिर आप बोल सकते हो provide answers after each question or provide all the answers together at the very last. तो उस तरीके से आपको करके देगा। फिर आता है जनरेट मिक्स्ड डिफिकल्टी क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम है उस नेम का विद सिलेबस वगैरह आप अपलोड कर सकते हो इफ यू हैव इट। तो मिक्स डिफिकल्टी हो गया कि उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, मीडियम लेवल के भी, इंटरमीडिएट लेवल के भी और सबसे डिफिकल्ट लेवल के भी सारे क्वेश्चंस इसमें होंगे। देन आते हैं क्रिएट अ कंसेप्ट टेस्ट ऑन दिस चैप्टर विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो वो कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट आपका क्रिएट कर देगा। जिस तरीके से भी कहोगे चैट जीपीटी उस तरीके से आपको आपका क्वेश्चन पेपर बनाकर देगा। सो दैट वाज द 6 स्टेजेस ऑफ स्टडीइंग विद एआई। अब मेरे पास कुछ बोनस टिप्स हैं विच इज प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। अब चैट जीपीटी आपको प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे से असिस्ट कर सकता है। लाइक मैंने अभी रिसेंटली एक प्रॉम्प्ट दिया है, आई विल शो यू द एग्जांपल। चैट जीपीटी आपका स्टडी प्लान बना सकता है, इट कैन प्लान द एंटायर स्टडी प्लान फॉर यू। आपका डे ऑर्गेनाइज कर सकता है, आपके पास बहुत सारे टास्क हैं, यू डोंट नो हाउ मच टाइम टू गिव टू ईच टास्क, कब क्या करूं, पहले क्या करूं। आप चैट जीपीटी को बताओ आपको क्या क्या काम करने हैं, कितने घंटे बचे हैं आपके पास, इट विल क्रिएट अ डे प्लान फॉर यू, आपका डे ऑर्गेनाइज करके देगा। इट विल सजेस्ट यू अ टाइम टेबल टू स्टडी दिस सब्जेक्ट फॉर वट एवर एग्जाम दैट यू हैव। अब मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया दैट हेल्प मी मेक अ 5-day स्टडी शेड्यूल फॉर माई अपकमिंग साइकोलॉजी एग्जाम। अब मैंने इसमें ये स्पेसिफाई नहीं करा है कि मुझे क्लास 12th के लिए पढ़ाई करनी है, थोड़ी हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करनी है, 11th के लिए करनी है। तो उसने बेस्ड ऑन माई पास्ट कॉन्वर्सेशंस, मैंने जो पहले उसको प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं, मैंने क्लास 12th के लिए बात करी थी, तो मुझे उसने क्लास 12th का ही रिजल्ट दिया है। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रॉम्प्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जब भी आप अपना वो दो प्रॉम्प्ट दो, मेक श्योर कि आप उसमें मेंशन कर रहे हो आपको किस चीज के लिए चाहिए, किस चीज का एग्जाम है, कौन से लेवल का एग्जाम है, तब आपको प्रॉपर अच्छे से बनाकर देगा। ओके, सो लेट्स सी कि चैट जीपीटी ने इसका रिजल्ट हमें क्या दिया था। एंड यस, दिस वाज चैट जीपीटीज रिजल्ट। आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। एक तो इनका इमेज क्रिएशन इन्होंने अप गेम कर लिया है अपना पूरा, बहुत अच्छे से इमेज जनरेट करता है। पहले टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ आता था, क्लियर टेक्स्ट आता ही नहीं था, एंड नाउ बहुत क्लियरली टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। सो दे हैव प्रिपेयर्ड लाइक अ 5-day स्टडी शेड्यूल साइकोलॉजी एग्जाम का, काफी एस्थेटिकली भी लाइक दिखने में काफी एस्थेटिक है एंड यूजफुल भी है। सो डे 1 ये 2 चैप्टर्स करने हैं, डे 2 ये 2 चैप्टर्स करने हैं, डे 3 ये 2 चैप्टर्स, डे 4 ये 2 चैप्टर्स, एंड डे 5 पर इट हैज सजेस्टेड मी कि मैं फाइनल रिविजन करूं और मॉक टेस्ट दूं। सो दिस इज लाइक वेरी गुड। आप इससे अपना टाइम टेबल भी प्लान करवा सकते हो, अपना डे प्लान करवा सकते हो। सो अब एक फाइनल चीज है विच इज विजुअलाइजिंग इन्फॉर्मेशन, फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड टेबल्स। अब आपको हाथ से अगर ड्रॉ करना है पाई चार्ट एंड ऑल, वो तो आप कर ही सकते हो, बट व्हाट अबाउट डिजिटली? डिजिटली कैसे कर सकते हैं? गूगल डॉक्स जो होता है, एक्सेल शीट हो गई, इन सब चीजों पे आप उसको कर सकते हो, आप बना सकते हो। पर लेकिन कभी कभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप डेटा एक एक चीज कैलकुलेट कर रहे हो एंड देन वो पाई चार्ट बना रहे हो अपनी एक्सेल शीट पे।
इन केस ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हो। आपका चैट जीपीटी क्या कर सकता है, इट कैन समराइज द प्रोसेसेस इन द फ्लो चार्ट, वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पाई चार्ट और बार चार्ट्स के फॉर्म में, एंड वो आपके जो फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनको प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकता है। प्रॉम्प्ट्स क्या क्या यूज कर सकते हो, शो द स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ दिस प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट फॉर्मेट। मैंने फ्लो चार्ट बुक एक दी है, फ्लो चार्ट बुक के 2 चैप्टर्स में मैंने चैट जीपीटी यूज करा है, बिकॉज उस 2 चैप्टर्स में इतना सारा कंटेंट था दैट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन माइंड टू स्पेशली लाइक structure it in flowchart format. So I use chat gpt, मैंने chat gpt में डाला, I gave my prompt कि I want you to structure these topics in flowchart format. तो उसने मुझे flowchart format के topics लिख के दिए, then I designed it for the book. So yes, this is very useful. Then make a pie chart showing the percentage of this. आप अपना डेटा जो भी है आपके पास पाई चार्ट का डेटा, वो आप इस पे सबमिट कर सकते हो एंड वो आपको फ्लो चार्ट बना के देगा या पाई चार्ट बना के देगा। या फिर अगर आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल चाहिए तो वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको डेटा भी लिख कर दे देगा। अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए हाइपोथेटिकल, वो आपको डेटा भी प्रोवाइड कर देगा कि आप क्या डेटा उसमें लिख सकते हो, एंड वो आपको साथ में पाई चार्ट भी बना के देगा या बार चार्ट, जिस तरीके का भी आपको विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक इंफॉर्मेटिव चाहिए वो। क्रिएट अ टेबल कंपेयरिंग दिस कंसेप्ट एंड दैट कंसेप्ट। अब टेबल बना के देगा 2 कंसेप्ट को कंपैरिजन करते हुए, एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक इन अ टैबुलर फॉर्म। टेबल्स बना के देगा, लाइक इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर करना इन टैबुलर फॉर्म। सो इसका एक एग्जाम्पल है, मैंने एक मैथ्स की बुक में से एक, आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेम्बर इट नॉट, बट बहुत ही जूनियर क्लासेस का एक क्वेश्चन था जिसमें ये बताना था कि स्टूडेंट कितना टिपिकली स्पेंड करते हैं 24 आवर्स इन अ डे। तो उनकी कुछ एक्टिविटीज, स्लीपिंग, स्कूल, स्टडीइंग, मील्स, कम्यूटिंग, लेजर टाइम, मतलब ये एक्टिविटीज हैं, इतना इतना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं। अब इसको पाई चार्ट पे हमको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए चैट जीपीटी को मैंने प्रॉम्प्ट दिया। चैट जीपीटी का जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया, इट वाज दिस। चैट जीपीटी ने बहुत ही ब्यूटिफुली, लाइक आई नॉट से वेरी ब्यूटिफुली, बट हम इसको प्रॉम्प्ट देके फर्दर फिक्स कर सकते हैं। वी कैन आस्क कि थोड़ी टाइपोग्राफी बोल्ड कर दे, कलर्स अच्छे से कर दे, एंड ये जो जैसे हेडिंग्स है ये अलग अलग जगह लिखी हुई है, तो इनको उसी ब्लैंक जो वो है हमारे सेगमेंट्स, उन्हीं के अंदर फिट कर दे। चैट जीपीटी कैन डू ऑल ऑफ दैट। आप प्रॉम्प्ट दीजिए, इट विल गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट। तो उसने बहुत अच्छे से हमारा जो पूरा डेटा था उसको यहाँ पर विजुअलाइज करा, एंड इट हैज आल्सो सेड कि इसको डाउनलोड कर लो, नहीं तो फर्दर कस्टमाइज करवाना है तो आई कैन डू दैट एज वेल। सो दिस वाज हाउ चैट जीपीटी कम्स इन हैंडी। अब एक मेरी तरफ से पर्सनली आप लोगों को सजेशन है, प्लीज फॉलो दीज टूल्स एंड एआई को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करो। एआई इज योर फ्रेंड, पर लेकिन आपको उसको करेक्टली यूज करना आना चाहिए। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, अगर आप उनके साथ स्मार्टली रहो तो वो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, एंड कुछ कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको सीधा डाउनग्रेड कर देते हैं। दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स। सो एआई को एज अ गुड फ्रेंड यूज करिए, नॉट एज अ बैड फ्रेंड। रिस्पॉन्सिबली यूज करने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, प्लीज फॉलो दीज। आस्क, लर्न एंड पैराफ्रेज। चैट जीपीटी से क्वेश्चंस पूछो, उससे लर्न करने के लिए क्वेश्चंस पूछो, टिप्स लो, पैराफ्रेज करवाओ। आपका जो कंटेंट है जो आपने ऑलरेडी लिख रखा है उसको थोड़ा एक अच्छे से रिटन फॉर्मेट में पैराफ्रेज कराओ। बस कॉपी मत करो आंसर्स, डोंट कॉपी द एग्जैक्ट आंसर्स। फीडबैक लो चैट जीपीटी का, पर उस पर रिलाय मत करो। वेरीफाइंग सोर्स मत क्रिएट करो चैट जीपीटी को अपना, बिकॉज चैट जीपीटी इज एन एआई, it is developed by humans and it is still growing, it is still updating itself, daily upgrades आ रहे हैं। चैट जीपीटी पे वर्क कर रही है बैकएंड टीम, सारे एआई टूल्स पे उनकी टीम्स वर्क कर रही हैं। सो इट्स नॉट लाइक द 100% परफेक्ट थिंग टू रिलाई ऑन। न्यूज के लिए न्यूज चैनल्स पे ही वेरीफाई लाइक रिलाई करिए, नॉट ऑन चैट जीपीटी, ओके। एंड चैट जीपीटी पर अगर आप कुछ सर्च करोगे ना, नीचे एक मैसेज आता है विच इज चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो। जब वो सामने से आपको वार्निंग दे रहे हैं, सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक एंड रिलाई ऑन इट। एज इट इज कॉपी करके नहीं भेजना है आगे, वेरीफाइड योर सेल्फ फर्स्ट देन आगे भेजो। उसके बाद यूज फॉर प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स, आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना, जैसे आई गिव एन एग्जांपल, आप स्टडी प्लानर बनवा सकते हो, उस तरीके से यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन इट। एंड इंस्टेड ऑफ प्रोडक्टिविटी बूस्ट, आप
आलसी होकर उससे काम करा दो. डोंट डू दैट. सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए यूज कीजिए. डोंट लेट एआई थिंक फॉर यू. थिंक योरसेल्फ. गिव एआई सजेशंस एंड आस्क इट टू इम्प्रोवाइज ऑन इट. दैट्स द एंटायर वीडियो. आई रियली होप कि आप लोग को ये काफी हेल्पफुल वीडियो रही होगी. एंड जो भी प्रॉम्प्ट्स हैं वो एंड थोड़े एडिशनल प्रॉम्प्ट्स उनका एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यू कैन कॉपी दोज इंटायरली एंड थोड़ा एआई के साथ प्ले अपने लेजर टाइम में प्ले विद एआई, उसको स्मार्टली यूज करना सीखिए. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स. वी आर हियर टू हेल्प. एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.